साथ ही साथ ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा एंड लेडीज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी रेगुलराइज करता है। उसी के साथ अगर आप देखते हो तो मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ये बूस्ट करता है। लेडीज के लिए अश्वगंधा और शतावरी दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्पफुल है एंड उसी के साथ साथ मेल्स के लिए इसमें शिलाजीत जो है ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें ब्रह्मी भी है जिसके कारण आपका ये फोकस बढ़ाएगा, आपका एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस कम करेगा, आपको डिप्रेशन से फाइट करने के लिए हेल्प करेगा। इंसोमेनिया मतलब नींद ना आने वाली जो तकलीफ है उससे फाइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये प्रोडक्ट लेने के बाद नींद काफी अच्छी आती है। हेडेक्स और माइग्रेन में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम मतलब CFS जिसे हम कहते हैं, आपको शाम के वक्त होने वाला थकावट से ये बचने के लिए काफी काम करता है। ये आपके एनर्जीज को भी रिस्टोर करेगा और आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। अब आप बोलोगे कि ये विटामैक्स 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 ये क्या है विटामैक्स? तो अगर आप सही ढंग से देखोगे तो इसके नाम में ही है। इसको अगर हम सही ढंग से समझेंगे तो ये विटामैक्स मैक्सिमम विटामिन है। अपनी बॉडी को एक दिन में 3 से 4 ग्राम विटामिन लगते हैं दोस्तों। और 3 से 4 ग्राम अगर आपको विटामिन खाने हैं तो बिलीव मी, मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूं अपने हर रोज के रेगुलर लाइफस्टाइल में अपने डाइट से लाने की, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 3 ग्राम या 4 ग्राम विटामिन खाने के लिए मुझे कम से कम 3 किलो से 4 किलो सब्जी खाना पड़ेगा, तब जाके मेरा 3 ग्राम विटामिन पूरा हो सकता है। या 1.5 किलो से 2 किलो फल खाने पड़ेंगे तब जाके मेरा ये रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर हम फलों की बात करेंगे तो 7 कलर ऑफ फ्रूट्स हमने हर रोज खाने चाहिए, मतलब 7 अलग अलग कलर के फ्रूट्स हमने हर रोज खाने चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है दोस्तों, 7 कलर के फ्रूट हर रोज नहीं, हम 7 दिन में भी नहीं खाते। तो अपनी बॉडी को लगने वाले जो विटामिन है, जो मिनरल्स है, वो अपनी बॉडी कहाँ से लाएगा? तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उस इंग्रेडिएंट्स में अपने को ये सारे विटामिन जो है वो काफी हद तक मिलते हैं। इसका एक गोली आपको सुबह लेना है नाश्ते के साथ या नाश्ते के पहले, इसका एक गोली आपको शाम को लेना है, अगेन डिनर के साथ या डिनर के पहले। ये एक गोली 500 mcg का है, तो 500 एक ग्राम आपका विटामिन दिन में कवर हो गया। शिलाजीत ये जो इंग्रेडिएंट है, ये शिलाजीत एक इंग्रेडिएंट के अंदर ही देर आर नियरली 84 डिफरेंट मिनरल्स, 84 अलग अलग मिनरल्स है। तो आप सोच सकते हो 84 मिनरल्स आप हर रोज के लाइफस्टाइल में कैसे खा पाएंगे? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड अगर आप सक्सेस और विटामिक्स दोनों कॉम्बिनेशन में लोगों को देते हो, पेन जिनको है, क्रोनिक पेन जिनको है, उनको देते हो, तो उनका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है 7 वंडर्स, सॉरी डाइबा केयर। अब ये डाइबा केयर जो है, आपको नाम से ही पता चलता है डायबिटीज के लिए है। आप लोग कहोगे मार्केट में इतने सारे डायबिटीज के प्रोग्राम्स अवेलेबल है, फिर अपना डाइबा केयर ही क्यों लेने का, या अपने डाइबा केयर में ऐसी क्या खासियत है जिससे कि मार्केट में जो अलग अलग लेवल के प्रोडक्ट्स है उससे अपना प्रोडक्ट बेहतरीन माना जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डाइबा केयर ये सिर्फ डायबिटीज रिवर्सल ही नहीं, लेकिन डायबिटीज प्रिवेंशन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मार्केट में डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम्स बहुत ही कम है। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम मतलब क्या, कि आपके जो डायबिटीज, आपके पेशेंट के जो डायबिटीज की दवाइयां चालू है, वो दवाइयां परमानेंटली बंद हो सकती है। कितने दिन में बंद होगी ये उस पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है, उसके इंटरनल हेल्थ के ऊपर निर्भर करता है, और उनको कितना पुराना डायबिटीज है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हम डायबिटीज के डाइबा केयर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है गुडमार, विजयसार, मेथी दाना, करेला, जामुन, कालमेघ, कुटकी, बेल एंड अश्वगंधा। अभी अगर आप देखते हो तो ये जो इसके 2 इंग्रेडिएंट्स है गुडमार एंड विजयसार, ये दोनों भी आपके बॉडी में आने वाला जो शुगर है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये शुगर के टेस्ट को भी सप्रेस करता है। मतलब जब आप ये कैप्सूल खोल के आपके जुबान पे 10 सेकंड के लिए रखते हो तो 15 मिनट से लेके 2 घंटे तक आपको शक्कर भी मीठी नहीं लगती। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आपको सिर्फ शक्कर मीठी नहीं लगेगी, मतलब मीठा मीठा नहीं लगेगा, आपको खट्टा खट्टा लगता है, आपको तीखा तीखा लगेगा, आपको सोर सोर लगेगा, लेकिन मीठा मीठा नहीं लगेगा। ये मीठा को सिर्फ सप्रेस करता है और ये आपके बॉडी में आने वाला जो शुगर है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन जो शुगर का ब्लड में होता है उसको भी कम करता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको भी फाइट करता है।
उसी के साथ दोस्तों ये आपके पैंक्रियाटिक फंक्शंस जो है उसको रिस्टोर करता है। आपके पैंक्रियास का इंसुलिन शूट करने का ताकत अगर कम हो चुका रहेगा आपके पेशेंट का, तो वो इसको रिस्टोर करेगा। ये पैंक्रियास के जो बेटा सेल्स है उसको भी रिपेयर करेगा और ये इंसुलिन सिक्रेशन को भी इंप्रूव करता है। इंसुलिन सिक्रेशन मतलब क्या? ताला और चाबी के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। सेल जो रहता है, सेल का मुंह रहता है जो बंद रहता है, और इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन रहता है। जब तक ये इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर मिले नहीं तब तक सेल का मुंह खुलता नहीं और तब तक शुगर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये इंसुलिन सिक्रेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। मतलब आपके सेल को जो इंसुलिन की जरूरत है, आपका बॉडी में जो इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन मिक्स होने का, मैच होने का जो सिस्टम है उसको ये इम्प्रूव करता है। उसी के साथ दोस्तों ये आपके इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेगा। ये एक पावरफुल हेल्थ लिवर टॉनिक के तौर पे भी काम करेगा। ये क्यों इसमें लिवर टॉनिक यूज किया गया है, ये क्यों इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज किए गए जो लिवर को भी इम्प्रूव करता है? क्योंकि जो लोग डायबिटीज की गोलियां लेते हैं, बहुत सालों से लेते हैं, उनके किडनी और उनके लिवर पे उनके डायबिटीज के एलोपैथिक टैबलेट्स का कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हो चुका रहता है या होता रहता है, उसको भी ये रिवर्स करता है। ये एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करेगा। बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, एंड विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, और इसमें सोल्यूबल फाइबर जो है वो बहुत ही ज्यादा है। सोल्यूबल फाइबर होने के कारण आपके बॉडी में आने वाला जो शुगर है उसको ये फ्लश आउट करने के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट अपना है दोस्तों सेवन वंडर्स। अब अगर आप सेवन वंडर्स को देखोगे तो सेवन वंडर्स के इतने बेनिफिट्स है कि इसको हम कहते हैं ये सेवन वंडर्स नाम नहीं होना चाहिए, इसका 70 वंडर्स नाम होना चाहिए। 70 वंडर्स इसका नाम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले जो 70 से 80 टाइप के बीमारीज है उनसे ये बचने के लिए हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखोगे तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नोनी। अब नोनी अपने आप में ही एक मल्टीविटामिन है। नोनी में 160 अलग अलग बायो कंपाउंड्स है। नोनी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड मतलब फोलेट है, बेटा कार्बोनेट है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन, फॉस्फोरस एंड बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। तो ये नोनी जो है, ये नोनी एक इटसेल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मल्टीविटामिन है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। नोनी के साथ साथ इसमें और एडिशनल 21 हर्ब्स दिए गए हैं, जिसके वजह से मैं इसे कहता हूँ एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ नोनी। ये 70 वंडर्स होना चाहिए, 7 वंडर्स नहीं होना चाहिए। यस सर, आप म्यूट कर दीजिए सबको। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 7 वंडर्स के साथ साथ नोनी के साथ साथ इसमें ब्रह्मी, अर्जुन, वृक्षमाला, हल्दी, जामुन, एप्पल, शंखपुष्पी, कुमार प्राथु, त्रिकटु, मंजिष्ठा, अजमो, मेथी, करेला, निर्गुंडी, अश्वगंधा, अशोक, गाला, कालीजीरी, आमला, गोखरू, सुंठ एंड नोनी भी इसमें है। अभी आप सोचिए, इतने सारे हर्ब्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आप आपके रेगुलर लाइफस्टाइल में हर रोज कैसे खा पाएंगे? दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, ना कि सिर्फ आपके कस्टमर्स को, बल्कि यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स है सब पार्टिसिपेंट्स ने नोनी का कम से कम 30 ml एवरी सिंगल डे लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इसके इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी देख चुके हो। अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि हमें इसे एक पेज पे लिखना भी कम पड़ता है, इसके एक पेज भी इसके लिए कम पड़ता है। सबसे पहला, ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ही बेहतरीन इम्यून बूस्टर है। अभी कोरोना ने आप सभी लोगों को सिखा दिया है कि इम्यून सिस्टम का हेल्थ अच्छा रखना क्यों जरूरी है, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल इम्यून बूस्टर है। 7 वंडर्स और विटामिक्स अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप ऑटोमेटिकली बच सकते हो, आपका इम्यून सिस्टम खुद ही उनको फाइट कर सकता है। मैं यहाँ पे किसी डिसीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। उसी के साथ साथ ये बहुत ही बेहतरीन एंटी एजिंग हेल्थ टॉनिक है। एंटी एजिंग मतलब जो आपकी उम्र के साथ साथ आपका
चेहरे का भी उम्र बढ़ता है, उसको ये रोकने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप देखोगे आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो 25, 30, 35 साल के रहते हैं, लेकिन दिखते 40, 45, 50 साल के जैसे। तो ये एंटी एजिंग में भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, नोनी जो है ये एंटी कैंसरोजेनिक माना जाता है, जिसकी वजह से नोनी को कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। इवन मॉडर्न साइंस में भी इसको बहुत सारी जगहों पे यूज किया जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट लेडीज के लिए, ये पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीफ देगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी ये रिलीफ देगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर है तो उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर आप में से किसी भी लेडीज को होता है तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप समझ सकते हो जितने भी लेडीज यहाँ पे अवेलेबल है, सब लोग समझ सकते हो कि आज के तारीख में ये पीएमएस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को लेके, लेडीज को लेके। तो 15 साल से लेके 35 साल के लेडीज को ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 70 से 80% लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम है, और उन सभी लोगों को आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप विटामिक्स भी उनको रेकमेंड करोगे तो उनका हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होता है वो भी बैलेंस हो जाएगा, और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल क्रिएशन भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड आर्टरीज है, मराठी मध्ये आपण रक्तवाहिन्या म्हणतो, ते रक्तवाहिन्या वो ब्लड आर्टरीज का हेल्थ को ये इंप्रूव करेगा। एंड उसके साथ साथ आप लोग समझ सकते हो आपका जो हार्ट है उस हार्ट के हेल्थ को भी ये इंप्रूव करेगा, आपके स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करेगा, आपके नाक में से होने वाला जो एक्सेस ब्लीडिंग है, या लेडीज के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान होने वाला एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। एंड आपका जख्म को हील करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इसमें ब्रह्मी भी है, शंखपुष्पी भी है, ये आपके ब्रेन के फंक्शन को भी बढ़ाता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन, आपके बॉडी में फोकस को आपके ब्रेन के फोकस को बढ़ाता है। एक रिक्वेस्ट मैं सभी लोगों से करना चाहूंगा, प्लीज अपने आप को म्यूट मोड पे रखिएगा। आपकी तरफ से डिस्टरबेंस होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरा डिस्टरबेंस हो जाता है और बाकी लोगों को समझ नहीं पाता एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो जो लोग स्पीकर नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट मोड पे रखिएगा, ताकि मैं अपने फ्लो से आपको आसानी से चीजें बता सकूं और आप इन चीजों को लेके आपके आने वाले प्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव कर सको। तो दोस्तों ये आपके स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव करेगा और ये प्रोडक्ट भी इंसोमेनिया में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ देखोगे अगर आप तो ये माइग्रेन, आर्थराइटिस, अस्थमा, कन्वर्जेंस मतलब आपके बॉडी में होने वाली जो तकलीफें हैं, कफ, एंड आपके फीवर के रिकवरी में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इवन ये पोस्ट सर्जरी रिकवरी के लिए भी काफी हेल्पफुल है। उसी के साथ साथ दोस्तों ये सिडेशन मतलब जो होने वाला स्ट्रेस के कारण होने वाला जो तकलीफ है उसमें भी आपको काफी हेल्प करेगा। ये आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, एंड दोस्तों ये गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप समझ सकते हो, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये 7 वंडर्स प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके बारे में लिखने के लिए हमें पेज भी कम पड़ जाता है। दोस्तों ये आपके कोलिक पेन को भी इम्प्रूव करता है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसे लेना कैसे है, अगर हम इसके डोसेज के बारे में बात करेंगे तो इसको आपने जनरली ऑन एन एवरेज 30 ml हर रोज सुबह खाली पेट 60 ml वाटर के साथ लेना चाहिए, या सुबह 20 ml 60 ml पानी के साथ, एंड शाम को सोते समय 20 ml 60 ml पानी के साथ आपने लेना जरूरी है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डाइबा केयर के डोसेज के बारे में। डाइबा केयर का जो डोसेज है, अगर शुगर आपका फास्टिंग शुगर 250 के ऊपर है तो आपने डाइबा केयर की 2 गोली सुबह के नाश्ते के 1 घंटे पहले और शाम के डिनर के 1 घंटे पहले देना जरूरी है। अगर फास्टिंग शुगर 250 के नीचे है तो सुबह नाश्ते के 1 घंटा पहले 1 गोली और शाम के डिनर के 1 घंटा पहले 1 गोली आपने देना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है वेलहार्ट। आप नाम से ही समझ सकते हो, नाम ही है वेलहार्ट। तो ये प्रोडक्ट आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें सिनेमोम, ब्लैक क्यूमिन सीड, बे लीफ तेज पत्ता, फ्लैक्स सीड, खड़ी साखर और आपका अर्जुना भी इंक्लूड किया गया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स
काम क्या करते हैं अगर आप सही ढंग से देखोगे तो आपके बॉडी में सबसे पहला ये अल्फा लिनोलिक एसिड मतलब ALA जो है ये ALA का मात्रा इंप्रूव करेगा और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड को लेके। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इट्स ओके चलता है, कभी कभी कुछ कुछ लोग फिर भी अपने आप को अनम्यूट बाय मिस्टेक कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसमें जो फ्लैक्सीड्स है, फ्लैक्सीड का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ओमेगा 3 और अपनी कंपनी ने ये ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट किया है जिसके कारण इसके जो ओमेगा 3 की क्वांटिटी है वो काफी अच्छी है। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके बॉडी में आपका जो बीपी प्रॉब्लम है उसको रेगुलराइज करने के लिए भी आपको हेल्प करेगा। सारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से ये आपको बचने के लिए हेल्प करता है दोस्तों। उसी के साथ साथ आपके हार्ट का जो मसल्स है उसको ये टोन करता है और आपके हार्ट के अंदर जो कैपिलरी वॉल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है। अगर आप ये सही ढंग से देखोगे तो ये बेनिफिट्स के कारण आपका जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी इंप्रूव होता है और आपके बॉडी के अंदर जो HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो बढ़ाता है और LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये कम करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी काफी हद तक कंट्रोल करेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपके बॉडी में कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाला जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा। ये प्रोडक्ट फ्यूचर में आपके बॉडी में आपके ब्लड आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है एंड आपको ये अस्थमा में भी काफी हेल्पफुल है। अस्थमा के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरे खुद के काफी सारे हैं जिनको हमने अस्थमा के लिए दिया है। 7 वंडर्स और वेलहार्ट अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हो तो 30-35 साल पुराने जो अस्थमा के पेशेंट्स है 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो अस्थमा के लिए भी आप इसे काफी हद तक यूज कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट प्रोडक्ट अपना है अश्वरिन। अब ये अश्वरिन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सबसे बेहतरीन सेक्स टॉनिक माना जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से बेनिफिट है वो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट आपको मिलता है। अगर हम इसके सही ढंग से इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने जाएंगे तो इसमें अश्वगंधा भी है, खाना भी है, सुधा मखरवाज भी है, सुधा मखरवाज बसमा भी है, कवच बीज भी है, व्हाइट मूसली, शिलाजीत, श्रवण स्निक, बसमा एंड कांतिकारी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। अगर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक पावरफुल सेक्स टॉनिक है। ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल का ही बढ़ाएगा लेकिन साथ साथ स्पर्म काउंट भी बढ़ाएगा, स्पर्म मोटेलिटी भी बढ़ाएगा, सीमेन क्वालिटी जो है उसको भी ये इंप्रूव करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये लेडीज के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसे अफ्रोडेसिक करके माना जाता है। अफ्रोडेसिक मतलब सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, जो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की इच्छा नहीं होती उसके अगेंस्ट ये फाइट करेगा, वो इच्छा क्रिएट करवाएगा, सेक्सुअल प्लेजर्स भी इंप्रूव, लिबिडो को ये एनहांस करेगा और साथ ही साथ मेल्स के लिए प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसी के साथ दोस्तों मेल्स एंड फीमेल्स का जो सेक्सुअल हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ये काफी हद तक इंप्रूव करेगा एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये काफी एनहांस करेगा। कंपनी ऐसा कहती है दोस्तों कि जिनको मिसकैरेजेस की तकलीफ है, शादी होके 3 साल हुए हैं और उनके मिसकैरेजेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपने हस्बैंड दोनों को सुबह शाम 1-1 गोली देना है और उनके आगे चल के होने वाले जो मिसकैरेजेस के प्रॉब्लम्स है ये काफी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं या उनकी जो दवा है वो दवाइयाँ काफी हद तक कम कर सकते हो। लेकिन ये दवाइयाँ आपने कम नहीं करनी है, डायबिटीज के साथ भी दवाइयाँ आपने कम नहीं करनी है। आपने उन आपके पेशेंट्स को उनके डॉक्टर्स के पास भेजना है, उनके डॉक्टर्स उनकी जो भी दवाइयाँ कम ज्यादा करनी है, जो भी ट्रीटमेंट उनका चेंज करना है वो करेंगे। दोस्तों अश्वरिन ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है CFS के लिए। CFS मतलब क्रोनिक फटिग सिंड्रोम, आपकी शाम के वक्त होने वाली जो थकावट है उसमें ये काफी हेल्प करेगा और ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष को बैलेंस करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मेरा जो पार्ट था ये मेरा पार्ट खत्म हुआ। बैक टू MC, बैक टू नीलेश जी।
नीलेश जी